हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। आज जो टॉपिक करने वाला है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो जो जितना आपकी बुक में दिया हुआ है मैं उससे भी ज़्यादा लेवल का कराने वाला हूँ। रीज़न इसका यही है कि जब कर रहे हैं तो पूरा कर लेते हैं उसको। ठीक है, टॉपिक है अनदर टाइप ऑफ ट्राइंगल एंड दैट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको मैं कि ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे 10th क्लास में 2 चैप्टर्स हैं। सोचो आप कि आप इतने टाइप्स पढ़ते हो ट्राइंगल के, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, लेकिन ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के बेसिस पे 10th क्लास में 2 चैप्टर्स होना यहाँ आपके में सिर्फ एक टॉपिक है। ठीक है, उतना डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन जितना बेसिक होता है, जो बेसिक में हर बच्चा 10th क्लास की क्लास ले रहा हूँ चाहे 9th की ले रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ें बतानी होती है चाहे 8th में हो, वो बेसिक मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सेकंड थिंग, एक अनाउंसमेंट यही था कि जो मैंने आर.डी. शर्मा वाला कोर्स की बात कर रहा था उसमें काफ़ी बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप भी उसको करो। क्योंकि देखो एनसीईआरटी में करा रहा हूँ, एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट, इवन मैं ट्राई दीज वाले क्वेश्चन भी आपको करवाता हूँ, थिंक अबाउट वाले क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको लगा होगा कुछ तो फ़ायदा दिखा होगा, आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लगा होगा कि आप कैलकुलेशन फास्ट कर पा रहे, बेसिक कैलकुलेशन भी आपके लिए आ रही है। इतना एफर्ट मैंने लगाया, लेकिन मुझे लगता है कि एक एडवांस चीज़ भी बच्चों को करानी चाहिए। ठीक है, उस एडवांस करने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे कभी भी आपके स्कूल वगैरह के अंदर कोई भी आते हैं, जैसे कि अलग अलग कोचिंग वाले आते हैं, आपको पता है वो टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं। ठीक है, या रैंडमली भी आपने कहीं क्वेश्चन देखा तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है, मतलब अगर अननोन क्वेश्चन आए तो ऐसे माइंड में नहीं आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आता है, आए तो अच्छे से आए ना। ठीक है, तो वही मेरा ट्राई है कि जितने भी डिफरेंट बुक्स हैं उन बुक्स से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठा के, जो एनसीईआरटी से एक लेवल ऊपर होंगे, उन क्वेश्चन पर आपको कमांड करवानी है मुझे। अभी कोरोना के टाइम पे आप घर बैठे हुए हो, ठीक है, 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, पढ़ाई तो मैं करवा ही दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 मिनट लंबा बना देंगे वीडियो को। ठीक है, घर बैठे कोरोना के अंदर टाइम तो आपके पास सफिशिएंट है। मुझे पता है कि मोबाइल स्क्रीन आप कंटिन्यू नहीं देख सकते, इसलिए मैंने प्लानिंग यही की है कि डेली वीडियो नहीं आएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वीडियो डेली आएगा, डेली नहीं आएगा, ऑल्टरनेट डेज पे आएगा। ठीक है, वो हम पूरा टाइम टेबल बना के कल से स्टार्ट होने वाला है। तो आज आप जितना भी रेस्पॉन्स करते हो कि आप मुझे अपने वो नंबर मैंने बताया था 8001242223, ठीक है, जो भी नया पहली बार देख रहा है वो सुन लो भाई, 8001242223 पे आप मैसेज करके जस्ट मुझे अपनी ईमेल आईडी सेंड कर दो। और कोर्स की फ़ीस भी मैंने ज़्यादा नहीं रखी है, ओनली 500 रुपीज़ पर मंथ है। ठीक है, और उसके बाद में आप इस पर मैसेज करोगे और आपके पास डेली मतलब जो भी टाइम टेबल मैं आपको सेंड करूँगा उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके पास में वीडियो लिंक आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे। आप सिंपल क्लिक करके उसको जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बना लो। बुक परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ बच्चों कन्फ्यूजन होगा, सर आप आर.डी. शर्मा करा, मैं आर.डी. शर्मा परचेज कर ले। मत करो यार, पैसा वेस्ट नहीं करना घर वालों का। मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखवाता हूँ ना पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखवाऊंगा वो वाला, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो कोई बुक परचेज नहीं करनी है, बस एक आपका लेवल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्ट करेंगे इस चीज़ के अंदर। ठीक है, और आपको दिख तो रहा है कैसा पढ़ा रहा हूँ, तो वाली प्रॉब्लम तो होगी नहीं कि वहाँ पे कैसा होगा। क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे, पढ़ाने का तरीका मेरा सेम रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। राइट एंगल ट्राइंगल हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। ये क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल, ज़रा समझते हो सकते हैं आप जानते भी हो, लेकिन आज जो बताऊंगा वो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पूरा डिटेल में समझना है कि व्हाट इज़ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ऐसा क्या है इसके अंदर यार कि 10th क्लास में 2 चैप्टर्स आ गए इसके ऊपर। सोचो, हाँ, यहाँ तो टॉपिक है, वहाँ पे 2 चैप्टर्स आ गए, तो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, देखते हैं। देखो, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर 1 एंगल राइट एंगल हो, यानी 90 डिग्री हो। तो मान लीजिए कि आपके पास एक ट्राइंगल है A, B, C एंड इट इज़ राइट एंगल्ड एट B, यानी B इस पे 90 डिग्री है। कहीं भी हो सकता है, आप इसको ACB लिख सकते थे या आप इसको ABC लिख सकते हो, लेकिन हमने माना है कि B पे 90 डिग्री है। समझ गए इस चीज़ को, कुछ भी मान सकते हो आप, अलग अलग डायग्राम में कहीं भी मान सकते हो। अब समझना इसके टर्म्स, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं, आपको पता है कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं उनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। ठीक है, अब तक आपने देखा होगा कि ट्राइंगल में जो साइड्स होती है हम उनको साइड्स बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी साइड्स का पर्टिकुलर नेम होता है, उसी नेम से बोला जाएगा उसको। क्या होता है नेम? जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होगी, मैं एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला कि ये वाली साइड AC, नहीं, जो भी साइड 90 डिग्री की अपोजिट होगी, तो ये 90 डिग्री, ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इस 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होती है
दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। फिक्स होगा ये 90 डिग्री के सामने जो भी साइड, दैट इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और अदर जो 2 साइड्स बच गई इनको बोलते हैं लेग्स, ठीक है। लेग्स मतलब पैर, जानते हो, तो इनको बोलते हैं लेग्स, ठीक है। इन लेग्स के ऊपर टिका हुआ है ये वाली चीज़, तो ये होगी लेग्स। ये भी लेग है और ये भी लेग है इसकी, ठीक है। अब ये लेग तो बोल दिया अपने चीज़ को, ठीक है, लेकिन इन लेग्स के भी नेम होते हैं। क्या होते हैं अब वो समझते हैं। तो ये तो फिक्स हो गया, 90 डिग्री के सामने वाले को हमेशा हाइपोटेन्यूस बोलोगे, दिस इज लेग एंड अदर 2 साइड्स आर लेग्स, ठीक है। इनमें लेग के नेम क्या होते हैं, नेम सुनना। आप इसको बेस बोल सकते हो, इस लेग को क्या बोल सकते हो आप, बेस। तो अगर ये बेस है तो दिस लेग विल बी परपेंडिकुलर। इस लेग का नाम क्या होगा, परपेंडिकुलर। बोलोगे सर कैसे पहचाने, कि आपने ये तो बता दिया कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, लेकिन क्या बेस कौन सा होता है फिर। तो अभी अगर मैं आपकी क्लास के लेवल पे बात करूँ तो आप ये समझ सकते हो, जो भी हमारे अर्थ पे टिका हुआ है, आप इसको अर्थ मान लो ना, सरफेस एक बार के लिए, ठीक है। जो भी नीचे टिका हुआ होगा उसको बेस बोल दो, तो जो खड़ा हुआ होगा उसको क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्यों बोला, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है यहाँ से, ठीक है। तो हुआ क्या कि आपकी ये सरफेस है, पेपर पे लाइन बनी हुई है, ये आपका पेपर है, इस पेपर पे लाइंस बनी हुई है रजिस्टर के पेन उसके ऊपर। तो आपने क्या किया, यहाँ से आपने बनाना स्टार्ट किया, एक लाइन ड्रॉ की, तो ये आपका क्या हो गया, बेस। और इस पे 90 डिग्री बना लिया, तो ये 90 डिग्री जब बना, खड़ा हो गया जो, इसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। और बोलो जो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ये क्या बन जाएगा, बोलो दिस इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो एक बार के लिए सुनो इसको, हाइपोटेन्यूस को कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, बेस को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, एंड परपेंडिकुलर इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। किसी किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, उनको लग रहा होगा सर ऐसा थोड़ी ना होता है, बेस ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल बताएंगे बेटा, टेंशन मत लो उस चीज़ की। मैंने क्या बोला, एक वर्ड मैंने बोला था, आपकी क्लास के लेवल पे, यानी हम 7th तक, 8th तक, 9th तक, टिल 9th क्लास आप इस चीज़ को करेक्ट मान सकते हो कि जो नीचे होता है उसको बेस बोलते हैं, और जो खड़ा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेन्यूस तो हमेशा रहेगा। टिल 9th क्लास इस बात को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 10th क्लास में आने के बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। वो होती क्या है वो सुन लो, क्या है, आप इसको बेस बोल सकते हो, आप चाहो तो इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। समझना इस चीज़ को, बेस भी हो सकता है ये, और ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर, और अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या बन जाएगा, बेस, ठीक है। लेग तो आपने लिख लिया होगा। तो अगर ये बेस है तो दिस इज़ परपेंडिकुलर, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप इसको बेस बोल दोगे। कहोगे सर ये क्या कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये बेस भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये बेस भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। बाकी दोनों के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते अभी। वो डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, अगर मैं सी एंगल के रेस्पेक्ट में बात करूँगा, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इन रेस्पेक्ट ऑफ एंगल सी, देखो इसके अंदर बातें होती है अलग अलग तरीके से। आप सी के बारे में बात कर सकते हो, आप ए के बारे में बात कर सकते हो। 90 तो फिक्स है, 90 तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आराम से समझना इस चीज़ को, ये मत सोचना कि बहुत बर्डन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी क्लास वाले क्वेश्चन कराऊंगा जब क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। बट एक था पॉइंट, किसी किसी बच्चे के मन में आता होगा, क्यों, वो कहेंगे कि सर ने बताया ये बेस है, परपेंडिकुलर, लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि पता है टीचर की बात सारे मानते हैं। कोई कहेगा नहीं नहीं बेटा ये भी तो परपेंडिकुलर हो सकता है, बट टिल 9th क्लास तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से समझते हैं इस चीज़ को। तो मैंने क्या बोला, अगर आप एंगल सी के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, और आप एंगल ए के बारे में बात कर सकते हो, बी तो 90 रहेगा फिक्स, उसके सामने तो हाइपोटेन्यूस, इसको तो कोई नहीं हिला सकता, ठीक है, इसको तो कोई नहीं हिला सकता। ये तो वो हो गया यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाली चीज़ हो गई कि सन राइजेज इन ईस्ट, तो वो तो है, फिक्स है, ठीक है। ये वाला हो गया। तो बी के सामने यानी 90 के सामने, बी के सामने नहीं 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। अब सुनो, अगर मैं एंगल सी के बारे में बात कर रहा हूँ आज, कि मुझे सी पसंद आ गया, सी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर सी के बारे में बात कर रहे हो तब तो ये बेस हो जाएगा और बचा हुआ परपेंडिकुलर।
अगर मैं ए के बारे में बात करूँगा तो जिसके बारे में बात करते हैं ना उसके पास वाली साइड जो होती है ना वो हो जाती है बेस और बची हुई परपेंडिकुलर। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो अभी आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखो कि हम जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसके पास वाला बेस, बचा हुआ परपेंडिकुलर। ठीक है, सी के बारे में बात की तो ये बेस, बचा हुआ परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज फिक्स। ए के बारे में बात कर रहे हैं, अब कहो सर बात कैसे करते हैं इनके बारे में? वो बात हम 10th क्लास में करेंगे, 9th तक कहीं नहीं करेंगे इनके बारे में बात। ठीक है, ए के बारे में बात की तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है इवन 10th क्लास का भी थोड़ा सा। अब अपने आज वाले पे आ जाओ कि आपको 7th के लेवल पे क्या ध्यान रखना है। तो 7th के लेवल पे हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी साइड आपके इस पे होगी, टिकी हुई होगी नीचे, हम इसको बेस मानेंगे। टिल 9th क्लास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको बेस ही मानोगे। जो भी ऐसा टिका हुआ हो, हॉरिजॉन्टल होगा ना, दैट इज बेस, हॉरिजॉन्टल। और जो वर्टिकल होगा दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, वर्टिकल जो होगा दैट इज परपेंडिकुलर। ये 9th क्लास तक हम इसको यूज करने वाले हैं, समझ गए? तो ये चीज़ होती है राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स। 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, जो टिका वर्ड हॉरिजॉन्टल इज बेस, वर्टिकल इज परपेंडिकुलर। इतना सा बात है बस। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। तो अभी के लिए उस चीज़ को माइंड से वैसे निकाल देना, बस थोड़ा सा रखना है कि सर ने कुछ बताया था कि अगर इसके बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं क्या होता है, ताकि आपको माइंड में रहेगा हाँ होता तो है कुछ ऐसा। ठीक है, लेकिन इतना हमारे लिए सफिशिएंट है टिल 9th क्लास। बेस हॉरिजॉन्टल लाइन, परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन, हाइपोटेन्यूस जो 90 के सामने होगा। ठीक है, इतना समझ लो। कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसको, मैं फिर कह रहा हूँ, आप चाहो तो इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, आप चाहो तो इसको बेस बोल सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, चलो ये बात हो गई इनके नामकरण की। बच्चे हुए थे 3 थे उसके, उनके अब सबका हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है। बोले सर तीनों बच्चे हुए थे, आपस में भाई बहन ही होंगे, सीधी सी बात है। हाँ भाई, 3 बच्चे आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, वो ठीक है, लेकिन एक रिलेशन होता है ना वो कि झगड़ा करेंगे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, या आराम से रहेंगे, जो भी करेंगे वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या हुआ, समझना इस चीज़ को। अब मैं सिर्फ शॉर्ट वर्ड यूज़ करूँगा। मान लीजिए कि इस बार ये PQR है, है ये 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, कैपिटल H यूज कर लूँ ओनली। इसको बेस मान लो तो ये परपेंडिकुलर, इसको बेस मान लो तो ये परपेंडिकुलर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया ये बेस है और ये मान लिया परपेंडिकुलर। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? रिलेशन एक होता है वो फिक्स होता है रिलेशन। ठीक है, वो रिलेशन ये है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं, इसका भी स्क्वायर कर दूं, कैसे हो सकता है भाई? ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है कि ये साइड 3 सेंटीमीटर हो सकता है साइड 4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर 25, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर 9, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर 16 होगा स्क्वायर। तो क्या रिलेशन होता है वो समझना है इसको, कि अगर मैं बेस का स्क्वायर करूं, मैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर करूं और इन दोनों को ऐड कर दूं। ठीक है, इसका क्वेश्चन कराऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना, समझना है। इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया। स्क्वायर करना जानते हो? 5 का स्क्वायर होता है 5 × 5, 9 का स्क्वायर होता है 9 × 9, यानी स्क्वायर मतलब पावर 2 और उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना। अगर आपने बेसिक कैलकुलेशन की क्लास की तो समझ में आ गया होगा धीरे धीरे करके। ठीक है, हाँ जी, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर के दोनों को ऐड किया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी पता है इंटरेस्टिंग वे में क्या है? इन दोनों को ऐड करने पे, इनकी स्क्वायर को ऐड करने पे जो वैल्यू आती है पता है वो क्या होती है? इसके स्क्वायर के इक्वल। कितना इंटरेस्टिंग बात है ना। हमेशा इफ दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, ऑलवेज इट विल बी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करने पे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर के इक्वल आएगा। बताओ कितनी मज़ेदार बात है। ठीक है, अब ये एक रिलेशन है और सर एक रिलेशन का नेम है। ठीक है, ये भाई बताओ किसी ने इन्वेंट किया होगा स्टार्टिंग में। अब आपको बताओ, आप तो सिर्फ स्टडी कर रहे हो उस चीज़ को। ठीक है, कि ऐसा होता है। किसी ने तो स्टार्टिंग में इन्वेंशन किया होगा, किसी ने स्टार्टिंग में डिस्कवर किया होगा इस चीज़ को, नहीं किया होगा कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या। तो सोचो उसने कितने ट्रायंगल बना बना के मेरे हिसाब से तो उसने लगभग
1000 कितने ट्राइंगल बनाए होंगे, और उनमें बार बार इस रिलेशन को चेक करने को, पहली बात तो सोचो उसको पता भी नहीं था ऐसा कोई रिलेशन होता है। उन्होंने तो ऐसे ऑटो में मतलब कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे, कर उनको लगा होगा अच्छा ऐसा कुछ होता है, फिर पता नहीं कितने ट्राइंगल बना के उन्होंने सोचा होगा, फिर पता लगा होगा ये रिलेशन तो हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, तो हम इतनी मेहनत तो कर सकते हैं ना, जो वो बता के गए एटलीस्ट उसको तो पढ़ लें। ठीक है, एंड दिस रिलेशन इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। एक मैथमेटिशियन थे, उनके नेम पे है ये पाइथागोरस एंड थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, एंड इट इज ऑलवेज ट्रू फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा ट्रू होगी किसके लिए, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक बस नोट करो जल्दी से। ठीक है, तो ये वैसे कंसेप्ट हो जैसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती है। वैसे आपके मन में अब एक चीज़ नहीं बैठ जानी चाहिए क्या, कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। ठीक है, इफ़ देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम विल बी अप्लाइड। अब मैं इस लाइन को 2 बार बोलूँगा और सुनना क्या डिफरेंस बोला मैंने। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। उल्टा बोलते हैं, अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। बात समझ में आई क्या बोला मैंने, कि अगर राइट एंगल है तो पाइथागोरस लगेगी, अगर पाइथागोरस लग रही है तो राइट एंगल होगा। पाइथागोरस है राइट एंगल होगा, राइट एंगल है पाइथागोरस होगा। बात समझ में आ रही है ये वाली चीज़, इसको ध्यान रखना है, एक दूसरे का उल्टा भी होता है ये चीज़। ठीक है ना, तो ये हमने ध्यान दिया। अब इसको ज़रा देखते हैं वैल्यू के साथ में, 2-3 वैल्यू रखता हूँ मैं, फिर चेक करेंगे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक काम करो, उससे पहले एक स्टेटमेंट और लिख लो। क्या, इफ पाइथागोरस थ्योरम applied then it must be right angle triangle. If a triangle is right angled, then Pythagoras theorem must be applied. ठीक है, कि अगर ग्रामर वामर ठीक है, मैथ से यार ग्रामर चलती है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल का नेचर राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम ऑब्वियसली अप्लाई होगी। बात समझ में आई, बस इतनी सी बात थी। अब क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लो आप एक बार जल्दी से। अब यहाँ डाल लो क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। चेक इफ इन, इस वर्ड को लिख लेना इन, चेक इफ इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर पाइथागोरस अप्लाइड और नॉट। ठीक है, चेक करने को बोला कि चेक करके बताओ कि इफ़ इन राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस इज अप्लाइड और नॉट। तो आप बोलो सर हमें तो पता है कि इफ ट्राइंगल इज राइट एंगल पाइथागोरस अप्लाई होगी, तो भाई उसको बता भी दो यार, उसको नहीं पता। ठीक है, तो उसको समझा देते हैं कैसे अप्लाई होगी।
इसको मैं सामने लिखा रहने देता हूँ, नया नया सीखा है, लिखा रहने दो। अब आप लिखोगे यहाँ पे, देखो ये हाइपोटेन्यूस होता है 90 के सामने, इसको हम बेस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको बेस मान लिया होता तो ये परपेंडिकुलर हो जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से हमारे। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, हेयर बेस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब आप फाइंड करोगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, बेस स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64, 8 का स्क्वायर मतलब 8 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, 8 स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाई 8, 8 लिख देता हूँ भाई, किसी किसी को कन्फ्यूजन हो जाता है। 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, प्लस 6 स्क्वायर है 6 6 36 एंड दैट इज़ 100। तो बोले सर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर वैल्यू 100 आई है, जरा एच स्क्वायर फाइंड करना। एच स्क्वायर, एच इज़ 10 एंड 10 स्क्वायर इज 100, है ना इंटरेस्टिंग कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी 100 था, एच स्क्वायर भी 100 है, तो आप लिखोगे एज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। बताओ आया कि नहीं आया? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 100 आया, एच स्क्वायर 100 आया, तो एज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, सो पाइथागोरस अप्लाइड। पाइथागोरस अप्लाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी कि इस वे में आपसे पूछा जा सकता है कि चेक करके बताओ कि पाइथागोरस इज अप्लाइड और नॉट। समझ रहे इस चीज़ को? एक क्वेश्चन और करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और डिफरेंट वे में कैसे बनता है। एग्जाम्पल नंबर 5, डिटरमाइन, आप इसको नोट कर लो तब तक, और इस क्वेश्चन को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, इफ़ यू आर हैविंग एनसीईआरटी, एग्जाम्पल नंबर 5 डाल देना, मिल जाएगा बुक में। डिटरमाइन वेदर the triangle whose sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter is a right angle triangle or not। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्या बोले कि मैं आपको 3 साइड दे रहा हूँ ट्रायंगल की, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ज़रा चेक करके बताओ कि ये राइट एंगल है या नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा डायग्राम पे, अब तक जो डायग्राम मैंने बनाया था, पहले उसको सुन लो, फिर एक वर्ड लिखवा रहा हूँ मैं, उसको लिखना। हमने ध्यान दो, ये 6 सेंटीमीटर रखा था, ये 8 रखा था, ये 10 था ना, हाइपोटेन्यूस यही था। अच्छा 10, 8 और 6 में सबसे बड़ा कौन सा है? आंसर दो वहीं बैठे बैठे, 10, 8 और 6 में सबसे बड़ा कौन सा है? बोला ये, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो याद रख लेना कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड, वो सबसे बड़ी होगी ही होगी, हर बार होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट को लिख लो नोट डाल के, इन right angle triangle hypotenuse is the largest side। इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड, और बची हुई दोनों कुछ भी हो सकती है, आपको बता चुका हूँ मैं। बेस बोल लो किसी को भी, किसी को परपेंडिकुलर बोल लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बट लार्जेस्ट क्या होगी? हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी। ठीक है, चलो तो ये आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। ठीक है, अब सुनो,
हमें 3 साइड्स गिवन है। डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इज राइट एंगल और नॉट। एक बार के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि राइट एंगल है, ठीक है, फिर हम बाद में चेकिंग करेंगे। बोलो सर कैसे पता करेंगे राइट एंगल है नहीं है? बेटा अगर पाइथागोरस लग जाएगी तो राइट एंगल है, और पाइथागोरस नहीं लग रही तो राइट एंगल नहीं है। सिंपल सी बात, ठीक है। तो बोलो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के अंदर अगर मैं इनको नाम देने की कोशिश करूँ, इफ़ आई एम ट्राइंग टू गिव देम नेम कि विच वन इज़ हाइपोटेन्यूस, विच वन इज़ परपेंडिकुलर, विच वन इज़ बेस, तो हमें पता है लार्जेस्ट इज़ द हाइपोटेन्यूस। तो आप लिखोगे लेट हाइपोटेन्यूस इज लार्जेस्ट, कौन सा 3, 4, 5 में 5, हाइपोटेन्यूस इज 5 सेंटीमीटर। इसको बेस बोल लो तो ये परपेंडिकुलर, इसको बेस बोल लो तो ये परपेंडिकुलर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आपने मान लिया बेस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप चेक करो, क्या फाइंड करो, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूस, सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर चेक करते हैं। तो बोला बेस स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 4 स्क्वायर। बोले 3 स्क्वायर होता है सर 9, 3 3 जा 9, 4 स्क्वायर होता है 4 4 जा 16 एंड दैट इज़ 25। तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 25 आ रहा है। अब आप चेक करो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, एच स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इज 25। बताओ जरा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर भी 25 आया, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर 25 आया, मीन्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? सेम आ रहे हैं दोनों। इसका मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। क्यों? उसका ये मतलब यही तो होता है, ठीक है, कि अगर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर आ जाए मीन्स पाइथागोरस थ्योरम इज अप्लाइड, ठीक है, दैट इज एप्लीकेबल। अब हो रही है वहाँ पे, इसका मतलब वो ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप लिखोगे एज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर मीन्स पाइथागोरस थ्योरम applicable, so it is right angle triangle। अगर पाइथागोरस एप्लीकेबल है दैट मीन्स इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। बात समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। तो ये आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, और उस कोर्स के बारे में बेटा सोचना, आज लास्ट डे है, नेम सेंड कर देना अपना ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद में जैसे फीस डिपॉजिट होगी लिंक एक्टिवेट कर दूंगा मैं उसका, और आपके पास में डेली, मतलब डेली नहीं, ऑल्टरनेटिव डेज पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन उसके रिगार्डिंग सर कैसे होगा क्या होगा, अब भी इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं मान लो कोई कन्फ्यूजन बच जाता है तो एक बार मुझे फ़ोन करके पूछ लेना या मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं, इसको नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके बेटा। हाँ जी।